Now, good morning, children. We will start new chapter, that is chapter 15, units of measurement. What do you mean by measurement? Measurement means नपाई, किसी चीज़ को नापना, that is called the measurement. And what are the units used for measurement? किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए कौन कौन सा यूनिट का यूज़ होता है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. नाउ सी हियर, टू मेजर समथिंग, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए लाइक जैसे लेंथ, मास और कैपेसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय लेंथ? लेंथ का मतलब किसी चीज़ की लंबाई, मास वेट किसी चीज़ की वज़न, एंड और कैपेसिटी मीन्स क्षमता. ये सब को हम लोग को मेज़र करने के लिए लेंथ, मास और कैपेसिटी के लिए वी कंपेयर इट विथ अ फिक्स मेजर. हम लोग कंपेयर करते हैं फिक्स मेजर से. ठीक है. एंड व्हाट इज़ दिस फिक्स मेजर? अ फिक्स मेजर इज़ कॉल्ड अ यूनिट. यही इसी को हम लोग फिक्स मेजर को ही हम लोग यूनिट कहते हैं. You have come across some units of length, mass and capacity. आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कुछ यूनिट्स के बारे में, लेंथ और मास और कैपेसिटी के यूनिट्स के बारे में. लेट अस रिकॉल दोज. उस सबको फिर से हम लोग देखते हैं एंड गो अ स्टेप फर्दर, और कुछ आगे बढ़ते हैं. ठीक है. नाउ जस्ट नाउ यू विल लर्न द यूनिट्स ऑफ लेंथ. अभी जस्ट नाउ हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स ऑफ लेंथ. ठीक है. यू नो अबाउट 3 यूनिट्स ऑफ लेंथ. आप 3 यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ के 3 यूनिट्स के बारे में जानते होंगे. सी हियर, किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर. किलोमीटर को केएम लिखते हैं शॉर्ट में, मीटर को एम एंड सेंटीमीटर को सीएम. नाउ द सी द फर्स्ट वन, किलोमीटर. इट इज़ यूज टू मेज़र वेरी लार्ज लेंथ्स और डिस्टेंसेज. लंबी दूरी को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? किलोमीटर इज़ यूज्ड. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज मीटर. इट इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ क्लॉथ, पाइप, वायर्स एंड सो ऑन. ठीक है. और कम डिस्टेंस कम दूरी का कम लंबाई वाली चीज़, जैसे कि आपको अगर कपड़े की लंबाई को ना मेज़र करना है, पाइप की लंबाई को देखना है, वायर की लंबाई को अगर आपको मेज़र करना है, तो यू हैव टू यूज़ द मीटर. जैसे लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू यूज़ द मीटर. Now see here, the next is centimeter. It is used to measure small lengths like that of a book. जैसे बुक है, बुक की अगर लंबाई को आपको मेज़र करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सेंटीमीटर. मतलब उससे भी छोटी लंबाई को अगर मेज़र करना है तो हम लोग सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, और उससे भी छोटी अगर यूज़ करना है वी यूज़ द मिलीमीटर. मिलीमीटर भी हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है. नाउ सी हियर, नोटिस दैट ऑल द 3 यूनिट्स, ये जो 3 यूनिट है, किलोमीटर, मीटर एंड मीटर, इसमें आपने नोटिस किया होगा कि ऑल द 3 यूनिट्स हैव द वर्ड मीटर. सब में देखिए मीटर 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 लगी हुई है. व्हेन वी ऐड किलो बिफोर मीटर, अगर मीटर के पहले हम लोग अगर किलो यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, इट मीन्स 100 टाइम्स द मीटर. मीटर का कितना टाइम्स हो गया? 1000 टाइम्स. अगर 1 मीटर का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, तो उसका 1000 टाइम्स जब आप फाइंड आउट कीजिएगा, देन यू विल गेट द 1 किलोमीटर. व्हेन वी ऐड सेंटी बिफोर मीटर, और मीटर के साथ अगर सेंटी यूज़ करते हैं, इट मीन्स 100 ऑफ अ मीटर, मतलब 100 टाइम्स ऑफ अ मीटर. ठीक है. 100 गुना एक मीटर का. ठीक है. Now here you will have the two formulas, 1000 meter equal to 1 kilometer and 100 centimeter equal to 1 meter. ठीक है. अब यहाँ पे 1 मीटर अगर फाइंड आउट करना है तो ये वाला 1000 डिवाइडेड के फॉर्म में चला जाएगा, 1/1000 किलोमीटर, एंड द सेम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर. यू हैव टू लर्न ऑल दिस फार्मूलाज. ये फार्मूला को आपको याद कर लेना है. टेक अ लुक एट योर रूलर. रूलर को देखिए. नाउ दिस इज़ अ रूलर. ये आपका स्केल है. दैट आप लोग इसको यूज़ करते हैं फॉर ड्राइंग द लाइन. एक लाइन खींचने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं, और टू ड्रॉ द मार्जिन्स इन योर कॉपी, मार्जिन्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं स्केल. दैट दिस इज़ फैमिलियर टू यू. आपको आपने ये देखा है. ठीक है. द बिग मार्क्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट. बिग मार्क्स क्या है? 1 सेंटीमीटर का. नाउ सी हियर, हियर इज ऑल्सो पिक्चर ऑफ अ रूलर इज गिवन. स्केल की एक फ़ोटो भी आपका, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर बुक, बुक में दिया हुआ आपका. ना यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा जो मार्क है, ये 1 2 3 4, ये सब देखिए, ये जो नंबर, ये जो मार्क है, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये सेंटीमीटर डिनोट कर रहा है, आपको दिखा रहा है. ये 1 सेंटीमीटर हुआ है, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, दिस इज़ 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है. अब नाउ यू विल फाइंड हियर 1 सेंटीमीटर
ये जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट, जैसे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है, दैट इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर। वो 1 मिलीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 1 मिलीमीटर। इतनी छोटी डिस्टेंस को हम लोग क्या इसका क्या वैल्यू होगा, 1 मिलीमीटर। अब ये 10 मिलीमीटर को जब आप एक साथ देखिए, यहाँ से 10 मिलीमीटर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नाउ यू विल गेट द अनदर फार्मूला, 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड अगेन यू विल गेट द 1 मिलीमीटर। अगर फाइंड आउट करना है तो 1/10, ठीक है। दैट इज़, ये आपका नॉर्मल फ्रैक्शन है, उसको डेसिमल में 0.1 सेंटीमीटर लिखेंगे। नाउ दिस इज़, ये जो आपका 1 सेंटीमीटर, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वेन आप जो भी स्केल लीजिएगा यू विल फाइंड द, ये जो है 1 सेंटीमीटर, ये क्या है, फिक्स मेज़र है। आप कोई भी स्केल लीजिएगा तो ये जो आपका लंबाई है 1 सेंटीमीटर की, जितना वैल्यू है उतना ही आप पाइएगा सारे स्केल में। यही एक फिक्स वैल्यू ही आपको मिलेगी 1। ये दिस इज़ कॉल्ड द फिक्स मेज़र, यही आपका फिक्स मेज़र है, ठीक है। ओके, ये नहीं कि आप अभी जो स्केल यूज़ कर रहे हैं उसमें 1 सेंटीमीटर का वैल्यू ये है, अगर दूसरा स्केल आप यूज़ करते हैं तो उसमें 1 सेंटीमीटर का वैल्यू बढ़े और घट नहीं जाएगी, उसका भी वैल्यू इतना ही रहेगी 1 सेंटीमीटर। इतनी ही लंबी दूरी को 1 सेंटीमीटर बोलेंगे, ठीक है, होगा। नाउ सी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, अभी जस्ट नो आपने देखा। सो अगर 2 सेंटीमीटर निकालना हो क्या होगा, 2 इंटू 10 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर। 10 सेंटीमीटर को अगर फाइंड आउट करना है तो 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर, एंड 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ये देखिए 100 सेंटीमीटर क्या हो गया, 1000 मिलीमीटर। और आप ऑलरेडी ऐसे भी जानते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर मीन्स दिस इज इक्वल टू 1000 mm इक्वल टू 1 मीटर। ये आपको फिर से एक अनदर फार्मूला मिल गया, 1000 mm मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। नाउ ऑल द formulas that is given in the box you have to learn it। जितना फार्मूला दिया हुआ है that is given in page number 124 in your book, you have to learn all the formulas। now see here, see the next page, here you will find out is given here and you have to find, यूज़ अ 30 सेंटीमीटर रूलर। 30 सेंटीमीटर स्केल को यूज़ कीजिए। दिस इज़ ऑफ 30, जो आप पेंसिल बॉक्स में रखते हैं वो 30 सेंटीमीटर का रहता है। इससे भी एक बड़ी आती है डबल लेंथ की 30 सेंटीमीटर, वो स्केल यूज़ कीजिए, चाहे इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करके फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द थिकनेस ऑफ दिस बुक, आपकी बुक की थिकनेस। नाउ सी हियर इज़ योर बुक, आपकी बुक है। अब आपकी बुक में व्हाट इज़ द लेंथ, क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले कौन कौन सा टर्म यूज़ किया हुआ उसको पहले आप देखिए कि लंबाई क्या होती है, लेंथ क्या आती है, ब्रेथ क्या आती है, विड्थ क्या आती है, और व्हाट इज़ द थिकनेस। ये बुक की यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लेकर के पूरा ये जो है ये दिस इज़ द लेंथ, यहाँ तक लंबाई हो गई बुक की। एंड दिस इज़ द विद, WIDTH, या फिर उसको बहुत सारे बुक में BRE या DTH भी, ब्रेथ भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपकी विद हो गई, यहाँ से आपका, यहाँ से ये आपकी पूरी लंबाई होगी बुक की। एंड व्हाट इज़ द थिकनेस, थिकनेस इज़ दिस, मतलब थिकनेस का मतलब मोटाई, वह कितनी मोटी है ये बुक वो आपको फाइंड आउट करना है। लेंथ का मतलब लंबाई हो गई, विथ का मतलब हो गई चौड़ी, चौड़ाई कितनी चौड़ी है ये बुक, और व्हाट इज़ द थिकनेस मतलब कितनी मोटाई है इसकी, वो फाइंड आउट करना है आपको। नाउ हियर इज़ वन क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ दिस बुक। नाउ टेक द स्केल, स्केल लीजिए एंड सी, और आप सेंटीमीटर यूज कीजिएगा टू फाइंड द, देखिए यहाँ से 0 से लेकर के ये आपका कितने थिकनेस है, 0 से लेकर के यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिख रहा है आप लोगों को, 0 है, यहाँ 0 रख रहे हैं आगे, और यहाँ पे देखिए बुक का कितनी थिकनेस है, 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द थिकनेस ऑफ योर बुक। नाउ तो यहाँ पे आपका बुक का थिकनेस कितना था, 1 सेंटीमीटर, बट हियर यू हैव टू राइट इन मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन, बाकी जितना फाइंड आउट करना है आप मेजरिंग टेप यूज़ करके और अपने पेरेंट्स से पूछ के कितनी दूरी पे आपकी घर है स्कूल से, वो निकालना होगा किलोमीटर में, ये आप अपने से भरिएगा, फिल कीजिएगा। नाउ you will see the another units of mass। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मास।
यू आर फैमिलियर विथ 2 यूनिट्स ऑफ मास। मास के 2 यूनिट के को आप जानते होंगे। किसी चीज़ की वज़न को वज़न करना है तो उसके लिए आप दो जानते होंगे, जैसे केजी और ग्राम। वेट होता है तो आप जैसे आपसे पूछा था कितना वेट है आपका, तो आप बोलते हैं ना 30 वेट, 30 केजी, 34 केजी, 20 केजी, 29 केजी, इस तरह से बताते हैं ना। तो केजी और ग्राम यूज़ करते हैं। जनरली हम लोग दो ही ज़्यादा ग्राम और केजी यूज़ करते हैं। द ग्राम को हम लोग जी लिखेंगे इन शॉर्ट में, और केजी किलोग्राम को केजी लिखते हैं इन शॉर्ट में। द ग्राम इज़ यूज टू मेज़र स्मॉल मासेज, कोई हल्की वज़न वाली, जैसे आप व्हेनेवर यू हैव टू टेक द, जैसे आपको आप जब भी मार्केट अगर जाते हैं, अगर अपनी मम्मी या पापा के साथ कभी वेजिटेबल्स खरीदने के लिए आप मार्केट गए आते हैं, तो अगर आपको ये हरी मिर्च लेने, धनिया पत्ती लेनी है आपको, तो आप उसको केजी में तो लेते नहीं, बिकॉज इसका स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ होता है इन द किचन। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, ग्राम में लेंगे। जैसे 100 ग्राम लेंगे, या फिर 250 ग्राम लेंगे मिर्ची, या फिर 100 ग्राम धनिया पत्ती लेंगे, ठीक है। और केजी आप क्या लेंगे, केजी में कौन कौन सा आइटम लेते हैं, जैसे पोटैटो लेना है आपको, तो आप पोटैटो आलू का ज़्यादा यूज़ होता है किचन में, तो उसको हम लोग कितना लेते हैं, जैसे 2 केजी, 1 केजी, 5 केजी, इस तरह से परचेज़ करते हैं। तो जब ज़्यादा अमाउंट आपको लेना है तो हम लोग केजी में लेंगे, और कम लेना है उसको हम लोग ग्राम में खरीदते हैं। जैसे ग्राम इज़ यूज टू मेजर स्मॉल मासेज एंड द किलोग्राम इज यूज टू मेजर लार्जर मासेज, ठीक है। एज इन द केस ऑफ मीटर एडिंग किलो अगर जब मीटर में जैसे हम लोग यूज़ करते थे तो 100,000 टाइम्स बड़ा हो जाता, तो उसी तरह से अगर केजी यूज कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया, किलोग्राम क्या हो गया, 1 ग्राम का 1000 टाइम्स, बिफोर गिव्स अ यूनिट दैट इज 1000 टाइम्स बिगर देन द ग्राम। ग्राम 1 ग्राम जितना होगा उससे 1000 टाइम्स आपका केजी हो जाएगा। नाउ अगेन यू विल गेट द फॉर्मूला, 1000 ग्राम 1000 gram, that is equal to 1 kg, 1 gram equal to 1/1000 kg. Now here you will find some kilogram weights। देखिए 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg, इस तरह का वेट आपने वेंडर के पास देखा होगा। 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम, ठीक है। ये सब ग्राम वेट्स है आपका। ये किलोग्राम्स वेट्स है और ये ग्राम वेट है। ये देखिए 500 जी इसमें यूनिट लगा हुआ है, इसमें देखिए केजी लगा हुआ है, ठीक है। आपको जितना, अगर 2 केजी पोटैटो लेना है तो आपको वेइंग बैलेंस पे एक तरफ 2 केजी का वेट रखा जाएगा, और दूसरे तरफ आपको इधर पे आपको जो आइटम लेना है वो 2 केजी आपको डालना है, फिर दोनों तरफ बराबर होगी, तब आप उस तरह से वेट करके आपको आइटम्स मिलेगी। When we weigh something on a weighing balance, अगर weighing balance पे हम लोग कभी किसी चीज़ को वेट करते हैं, we compare it mass with that of a standard weight। ये जो स्टैंडर्ड वेट है, जैसे सी हियर, ये 10 केजी का जो वेट है, ये आपका ये जो आपका वेट है आपको 10 केजी के बराबर है, जो कि स्टैंडर्ड है, ये आपका वेट करके बनाया हुआ है। आपको अगर मान लीजिए कोई भी आइटम 10 केजी खरीदना है, तो आपको एक वेइंग बैलेंस पे इधर 10 केजी का ये वेट रखेंगे, इधर आपको अगर 10 केजी पोटैटो खरीदना है तो इधर 10 केजी का पोटैटो डालेंगे, दोनों बराबर होगा, तभी आपका 10 केजी के बराबर आपका पोटैटो का वैल्यू हो जाएगा, वेट होगा, ठीक है। नाउ सी हियर इन दिस पिक्चर, आपका ये जो वेइंग बैलेंस है, दैट इज़ ये जो आपका है वेइंग बैलेंस पे आप फाइंड आउट कीजिएगा। ये जो आपका वेट्स जो है, वेइंग वेट जो है, ये इधर अगर अब यहाँ पे देखिए 10 केजी है, यहाँ पे 5 केजी और 2 केजी, 5 + 2 दैट इज़ 7 केजी। तो देखिए ये ज़्यादा भारी है 10 केजी, तो ये आपका थोड़ा सा ये आपका भारी है, तो ये झुकी हुई है, और ये अप है, हल्की है इधर 7 केजी, तो 10 केजी से कम होगा ना, तो ये थोड़ा ऊपर है, आपका लाइट है, हल्की है तो ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सी अनदर वेइंग बैलेंस, इधर 1 केजी, इधर 500 500 ग्राम का 2 रखा हुआ है, ये बराबर हो गए दोनों तरफ, ये आपका बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है। 500 को जोड़िएगा 1000 होगा। अभी जस्ट ना आपने पढ़ा है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, तो दोनों तरफ 1 केजी, इसलिए ये क्या हो गया, स्ट्रेट हो जाएगा, ये वेइंग बैलेंस सीधा हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो गया। बोथ द साइड्स आर वेट्स ऑन, दोनों तरफ भार वज़न क्या है, बराबर है, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम क्या, मात्रा कितना, कैपेसिटी क्या हो गया, क्षमता।
मात्रा और क्षमता में दोनों में क्या अंतर है, जस्ट नाउ हम लोग देखेंगे। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, किसी चीज़ का हम लोग वॉल्यूम कब हम लोग कैसे किस चीज़ की निकालते हैं, लिक्विड तरल चीज़ की, ठीक है। जैसे लिक्विड आइटम्स क्या क्या हो गया आपका, मिल्क हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गई, तेल हो गई। फिर आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं आप लोग, माजा, ठीक है, ये सब जो पीते हैं दैट इज़ वो भी आपका लिक्विड आइटम्स हो गया। तो ये सब को हम लोग, कफ सिरप जो हो गई आपकी दवा, जो आपको कफ होती है उस समय जो आपको बॉटल दिया जाता है कफ सिरप, दैट इज़ ऑल्सो दैट वो भी लिक्विड हो गई। तो वो सब को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, वो आपका उसकी वॉल्यूम हम लोग कैसे मेजर करते हैं, देखिए उसको कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं। अमाउंट और वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड आर मेजर्ड इन मिलीलीटर्स, मिलीलीटर्स में ml, आपको ml, मिलीलीटर को शॉर्ट में ml कहा गया है, ठीक है। एंड लीटर L इन शॉर्ट, और लीटर को शॉर्ट में L लिखा गया है। अच्छा, आपके घर में जो मिल्क की पैकेट आती है उस पर आपने फाइंड आउट किया होगा, आप देखते हैं जनरली आपको 1 लीटर उस पर लिखा रहता है 1 लीटर। और अगर अगर हाँ आप छोटी वाले पैकेट को देखिएगा उस पर किसी पे फाइंड आउट कीजिएगा कि 500 ml लिखी होती है, ठीक है। You have learnt that adding milli before a unit gives a unit that is 100 times smaller। अगर हम लोग जैसे पढ़े थे पहले, अभी पहले यूनिट में देख, इसके पहले जो हम लोग लेंथ और मास जो निकाल रहे थे उसमें आपने फाइंड आउट किया होगा कि किलो जोड़ने से क्या हो गया था, वो 1000 टाइम्स बिगर हो जाता। बट अगर आप मिली जब जोड़िएगा तो वो 100,000 टाइम्स, 100 नहीं 1000 टाइम्स छोटी हो जाएगी, ठीक है। अगर 1 ml इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन 1 लीटर। जैसे अगर आपने लीटर में मिली लगाया है तो ये मिली लीटर क्या हो गया, लीटर से 1000 टाइम्स छोटी हो गई, मतलब 1000 मिलीलीटर दैट इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। 1000 ml, सी हियर 1 ml इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन 1 लीटर और 1 लीटर इज 1000 टाइम्स बिगर देन 1 ml। 1 ml से 1 लीटर क्या हो गया, 1000 टाइम्स बड़ा हो गया। 1 liter is 1000 times bigger than 1 ml. Again you have got the formula, this also you have to learn. Now next is do and learn. Aim to get an idea of volume and capacity, कैपेसिटी और वॉल्यूम का आइडिया के लिए कि वॉल्यूम क्या होती है और कैपेसिटी क्या होती है उसको अब मेज़र करने के लिए आपको इतना जो थिंग्स नीडेड हम ये सब उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ओनली यू सीधा एक्सपेरिमेंट में क्या है हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। नाउ दिस इज़ अ मेजरिंग कैप है, आपका मेडिसिन कैप है, ठीक है। यहाँ पे आप फाइंड आउट कीजिएगा कि मार्क किया हुआ, यू विल फाइंड सम मार्किंग हियर, सी दिख रहा है आप लोग को अब ना, सी हियर ये क्या है, इतनी यहाँ से यहाँ तक 5 ml है, यहाँ से यहाँ 10 ml है, यह क्या 15 ml है, ठीक है। आप अपने कफ सिरप जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती है, जब आपको कफ होती है, जब कफ सिरप आपको देती है, आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती है, जो बॉटल आप देखिएगा, बॉटल में आपको एक कैप भी ऊपर से दिया रहता है अलग से, उसमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती है 5 ml, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो 5 ml 3 टाइम्स, और अगर बड़ों के लिए किया जाता है, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती है तो 10 ml 3 टाइम्स। तो जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कम कम आपको आपका अमाउंट क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर ज़्यादा उससे बड़े बच्चे हैं तो उसके लिए 10 ml, उससे बड़े तो 15 ml। तो वो दवा आपको तो ऐसे ज़्यादा नहीं लेनी होती, उसमें आपका मेजरमेंट दिया रहता है, जिसको जितनी ज़रूरत होती है उतना ml मेज़र करके आप लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये दिस वन इज़ ऑफ 5 ml, दिस इज़ 10 ml एंड दिस इज़ 15 ml। यह एक्सपेरिमेंट में आपको ये बताया गया है। एंड दिस इज़ द 100 ml आइसक्रीम कप, एक आइसक्रीम का कप 100 ml का 100 ml का है। अब इसमें देखिए वॉल्यूम इसकी पानी की, यहाँ पे पानी है आपका, इसमें यहाँ पे देखिए पानी की मात्रा कितना है, ये 10 ml है। अब आपको करना क्या है, इसमें से 10 ml आप डालिएगा इसमें, ठीक है। आप फाइंड आउट कीजिएगा कि 10 टाइम्स जब आप डालिएगा तब ये पूरा आइसक्रीम कप आपका फिल होगा, भरेगी। मीन्स द कैपेसिटी ऑफ दिस आइसक्रीम कप इज़ 100 ml। इसकी क्षमता कितनी है, इसमें आप कितना ml पानी डाल सकते हैं, 100 ml इसमें आ सकती है। और ये जो इसमें जो है आपका, ये आपको पानी आप कितना ये जो इसमें पानी जो मेजरिंग कैप है आपका, मेडिसिन वाला कैप जो है,
इसमें मात्रा कितना है पानी का 10 ml। तो दिस इज़ द मात्रा मीन्स वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका कितना है वाटर का 10 ml। एंड व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दिस आइसक्रीम कप, इसकी क्षमता कितनी है, इसमें आप कितना डाल सकते हैं 100 ml। नाउ सी हियर, इसको और आपको और क्लियर आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए सी हियर, देखिए एक बॉटल है, उसमें आपको लेबलिंग किया हुआ है ऐसे 100 ml है, 200 ml है, करते हुए 1 लीटर तक। अब इसमें पानी का मात्रा कितना, वॉल्यूम कितना है पानी का 200 ml, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द कैपेसिटी, इस बॉटल की कैपेसिटी कितना है 1 लीटर, मतलब इसमें की क्षमता कितना है, उसमें 1 लीटर तक पानी को आप रख सकते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम और कैपेसिटी, मात्रा और कैपेसिटी क्षमता। उसमें अभी कितना है पानी, इसमें पानी कितना है 2 ml, लेकिन इसकी क्षमता कितनी, कैपेसिटी ऑफ दिस बॉटल इज़ 1 लीटर, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द कन्वर्शन, कैसे कन्वर्सन करते हैं 1 यूनिट से दूसरे यूनिट में, वो आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। टुडे ओनली यू हैव टू सी द वीडियो एंड यू हैव टू लर्न ऑल द फार्मूलाज। आपको केवल वीडियो देखना है आज का, और सारे फार्मूला जितना है उसको लर्न करना है। एंड आई विल गिव यू द क्लास वर्क रिलेटेड टू टाइम, टाइम से रिलेटेड आपको क्लास वर्क देंगे। ओके।